बारिश का तूफान। आलोक एक छोटे से सुनसान गांव के किनारे अपने फार्म हाउस में अकेला रहता था। उसका सबसे बड़ा शौक था अपनी पुरानी कार और पुस्तकों का संग्रह करना। उस दिन भी वह अपनी लाइब्रेरी में एक किताब में खोया हुआ था, जब अचानक बाहर आसमान काले बादलों से घिरने लगा। हवा ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। आलोक ने खिड़की से बाहर देखा और मौसम की इस एब्रप्ट चेंज पर मन ही मन मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर में हल्की हल्की फुहारों ने अपना संगीत शुरू कर दिया। यह संगीत जल्द ही एक तेज तबादले में बदल गया और मूसलाधार बारिश ने सारे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आलोक ने सोचा कि यह एक सामान्य बरसात का दिन है, लेकिन प्रकृति ने आज कुछ और ही तय किया हुआ था। घंटों बीत गए, लेकिन बारिश का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आसमान से गिरते पानी के अंतहीन स्तंभ दिखाई दे रहे थे। अचानक आलोक की नज़र खिड़की से बाहर पड़ने वाले मैदान पर पड़ी। उसने देखा कि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और अब वह फार्म हाउस की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसने कभी इस तरह की बाढ़ का सामना नहीं किया था। उसने तुरंत बिजली के मेन स्विच को बंद करने का फैसला किया, ताकि किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। तभी उसे अपनी पुरानी शानदार कार की याद आई, जो बाहर गैरेज के सामने खड़ी थी। वह तुरंत नीचे की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी गैरेज में घुस चुका था और कार के डैशबोर्ड तक पहुंच रहा था। उसकी मेहनत से संभाली गई कार का इंजन और इंटीरियर पानी में डूब रहा था। आलोक का दिल टूट गया, पर अभी वह कुछ कर नहीं सकता था। बारिश अब भी जारी थी और पानी और भी ऊपर चढ़ आया था। आलोक ने फैसला किया कि अब सुरक्षित जगह पर चला जाए। वह ऊपर की मंजिल की ओर भागा, तभी उसकी नज़र बाहर के शेड पर पड़ी। शेड के अंदर बंधी उसकी दो प्यारी बकरियां डर से मिमिया रही थीं। पानी उनके पैरों तक पहुंच चुका था और वे सहमी हुई थीं। उनकी मासूम आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। बकरियों को देखकर आलोक का दिल पसीज गया। उसने फौरन ही अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नीचे उतरकर उन्हें बचाने का फैसला किया। वह ठंडे और तेज बहाव वाले पानी में से होकर शेड तक पहुंचा। उसने उनकी रस्सियां खोली और उन्हें सुरक्षित ऊपर ले आया। बकरियां उसके पीछे पीछे चलती हुई सीढ़ियां चढ़ गईं। अभी वह सांस ले ही पाया था कि उसे अपने बैलों की याद आई। दोनों बैल खेत की तरफ बने मजबूत शेड में बंधे थे। वहां का इलाका थोड़ा नीचे था, इसलिए खतरा और भी ज्यादा था। वह खिड़की से उधर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में उनके लिए चिंता और गहरी होती जा रही थी। अपने प्यारे जानवरों की सुरक्षा का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। उसने एक पुरानी रस्सी ली और अपनी कमर से बांध ली, ताकि तेज बहाव में उसे बहाकर न ले जाए। फिर वह दोबारा ठंडे और गंदे पानी में उतर गया। पानी अब इतना गहरा हो चुका था कि चलना मुश्किल था। हर कदम पर उसे अपना संतुलन बनाए रखना पड़ रहा था। किसी तरह वह बैलों के शेड तक पहुंचा, जहां पानी घुटनों तक था। बैल डर से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर रस्सियां रोक रही थीं। आलोक ने फुर्ती से उनकी रस्सियां खोल दीं, लेकिन बैल इतने डरे हुए थे कि वे शेड से भाग निकले और तेजी से अंधेरे में कहीं खो गए। आलोक उन्हें रोक नहीं सका और बेबस खड़ा रह गया। अब उसके सामने खुद को सुरक्षित वापस लौटाने की चुनौती थी। बारिश अब भी बिना रुके जारी थी और पानी का बहाव तेज था। उसने रस्सी का सहारा लेकर वापस लौटने की कोशिश शुरू की। तभी एक तेज लहर ने उसे संतुलन खो दिया और वह पानी में गिर गया। ठंडा पानी उसके शरीर में समा गया और वह घबरा गया। उसने हिम्मत नहीं हारी और रस्सी को मजबूती से पकड़े रहा। किसी तरह खुद को समेटकर वह वापस फार्म हाउस तक पहुंचा। वह पूरी तरह से भीगा हुआ, ठंड से कांप रहा और थका हुआ था। उसने नीचे का दरवाजा बंद किया और ऊपर अपने कमरे में आ गया। बकरियां डरे से सहमी एक कोने में बैठी थीं। बाहर का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। सब कुछ पानी में डूबा हुआ था। लग रहा था मानो पूरी दुनिया ही जलमग्न हो गई हो। अगले कई घंटे डर और बेचैनी में बीते। बारिश की तीव्रता में फाइनली थोड़ी कमी आई, लेकिन पानी का स्तर अभी भी खतरनाक ऊंचाई पर बना हुआ था। आलोक ने ऊपर के कमरे में जमा सामान को देखा। उसके पास खाने पीने का सामान कम था, बस कुछ बिस्कुट और पानी। उसने सोचा कि कम से कम बकरियों के लिए कुछ सूखा चारा ले आता। तभी उसे अपने पड़ोस की याद आई, जो उससे कुछ ही दूरी पर था। वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, श्रीमान और श्रीमती शर्मा।
वे अकेले रहते थे और उनकी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी। आलोक के मन में उनके लिए चिंता हिलोरे मारने लगी। वह खिड़की से उनके घर की ओर देखने लगा, लेकिन दूरी और बारिश के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अपनी सुरक्षा के बावजूद आलोक ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने एक बोतल में पानी भरा और कुछ बिस्कुट एक बैग में डाले। फिर से वही रस्सी ली और पानी में उतर गया। इस बार पानी का बहाव कम था, लेकिन पानी अभी भी गहरा था। वह धीरे धीरे हर कदम जमीन टटोलता हुआ आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य था शर्मा जी का घर, जो एक पक्की ऊंची जगह पर बना था। करीब 20 मिनट की मुश्किल यात्रा के बाद वह उनके घर पहुंचा। शर्मा जी और उनकी पत्नी छत पर बैठे डरे हुए थे। उन्हें आलोक को देखकर बहुत राहत मिली। आलोक ने उन्हें पानी और बिस्कुट दिए, जिसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। शर्मा जी ने बताया कि उनका सारा सामान तलहटी में डूब चुका है। बस वे दोनों और उनके कुछ जरूरी कागजात ही बच पाए थे। आलोक ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उसके साथ चलें, क्योंकि उसका फार्म हाउस मजबूत और ऊंचाई पर बना हुआ था। बुजुर्ग दंपत्ति ने हाँ में सिर हिलाया। आलोक ने उनकी मदद की और तीनों वापस लौटने की ओर चल पड़े। यह यात्रा और भी मुश्किल थी, क्योंकि 2 बुजुर्गों को संभालना था, लेकिन आलोक ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें सुरक्षित अपने घर ले आया। अब फार्म हाउस में 4 जानवर और 3 इंसान सुरक्षित थे। बारिश फाइनली रुक गई थी, लेकिन पानी अभी भी कम नहीं हुआ था। सब लोग ऊपर के कमरे में इकट्ठा हुए। शर्मा जी की पत्नी ने अपने थैले से कुछ आटे की रोटियां निकालीं, जो उन्होंने बचाकर रखी थीं, और सबने मिल बांट कर खाईं। इस संकट की घड़ी में यह छोटा सा भोजन भी एक दावत के समान लगा। दूसरे दिन सुबह पानी का स्तर फाइनली कम होना शुरू हुआ। धीरे धीरे पानी नीचे उतरता गया और कहर का नजारा सामने आया। आलोक की कार पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। गैरेज में रखा उसका कीमती सामान, टूल्स, सब कुछ बर्बाद था। बाहर का मैदान कीचड़ और गंदगी से पटा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं टूटी हुई थीं और सब कुछ उजड़ा हुआ दिख रहा था। आलोक और शर्मा दंपत्ति नीचे उतरे और बर्बादी का जायजा लिया। तभी आलोक को अपने बैलों की याद आई, जो कल भाग गए थे। वह उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकला। कीचड़ में भारी भरकम पदचाप देखकर वह उनका पीछा करने लगा। कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा कि दोनों बैल सुरक्षित खड़े हैं। वे एक ऊंचे टीले पर खड़े थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। बैलों को सुरक्षित देखकर आलोक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उन्हें वापस अपने शेड में ले जाकर बांध दिया और उनके लिए ताजा चारा और पानी का इंतजाम किया। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। सूरज निकला और उसकी किरणों ने उजड़े हुए गांव को सहलाना शुरू किया, लेकिन आलोक का मन अभी भी भारी था। शर्मा दंपत्ति ने अपने घर का निरीक्षण करने के लिए वापस जाना चाहा। आलोक ने उनका साथ दिया और उनके घर पहुंचा। उनका घर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सब कुछ कीचड़ में सना हुआ था। फर्नीचर, कपड़े, बर्तन, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन शर्मा जी ने हौसला बनाए रखा और कहा, जान बची है तो लाखों पाए, सामान तो फिर से जुटा लेंगे। आलोक ने उनकी बात सुनी और उसे एहसास हुआ कि वह सही कह रहे हैं। उसने अपनी बर्बाद हुई कार और सामान की ओर देखा। हालांकि वे चीजें उसके लिए बहुत कीमती थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि असली धन तो मानवीय संबंध है। उसकी जान बच गई थी। उसने 2 बुजुर्गों की जान बचाई थी। उसके जानवर सुरक्षित थे, यही सबसे बड़ी बात थी। कुछ दिनों बाद जब पानी पूरी तरह से उतर गया, तो सभी लोगों ने मिलकर सफाई का काम शुरू किया। आलोक ने शर्मा दंपत्ति के घर की मरम्मत में उनकी मदद की। पड़ोस के और भी लोग आगे आए और सबने मिलजुल कर काम किया। गांव का वह भाईचारा एक बार फिर से जीवंत हो उठा। यह संकट की घड़ी लोगों को और करीब ले आई। आलोक ने अपनी कार को दोबारा ठीक करने का प्रयास शुरू किया। हालांकि यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शर्मा जी के बेटे, जो एक मैकेनिक थे, उन्होंने भी उसकी मदद की। हफ्तों की मेहनत के बाद कार का इंजन फाइनली चल पड़ा। यह पहले जैसी नहीं थी, लेकिन चल तो रही थी। आलोक के लिए यह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। इस पूरी घटना ने आलोक को एक गहरा जीवन पाठ सिखाया। उसे एहसास हुआ कि भौतिक चीजें चली भी जाए तो कोई बात नहीं। असली संपत्ति तो वे रिश्ते हैं जो संकट में काम आते हैं। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरों की मदद करने की भावना और हिम्मत न हारने की क्षमता ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। बारिश के इस तूफान ने उसे तबाह तो किया,
लेकिन एक नई सोच भी दी। आज भी जब आलोक अपनी कार में बैठकर गांव की सैर करता है तो उस दिन की यादें ताजा हो जाती है। लेकिन अब उन यादों में डर नहीं, बल्कि एक सीख है। वह शर्मा दंपत्ति से अब और भी गहरा लगाव रखता है। उसकी बकरियां और बैल अब उसके लिए परिवार का हिस्सा है और वह प्रकृति की ताकत का सम्मान करना सीख गया है। कहानी से मिलने वाली शिक्षा यह है कि जीवन में आने वाले संकट चाहे कितने भी भयानक क्यों न हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। भौतिक सामान नश्वर है, वे आते जाते रहते हैं, लेकिन मानवीय करुणा, साहस और एकजुटता ही वह असली धन है जो हमें किसी भी तूफान का सामना करना सिखाती है। आलोक की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई है। लोग उसकी हिम्मत और दूसरों की मदद की भावना की तारीफ करते हैं। बारिश का वह तूफान आया और चला गया, लेकिन उसने सबके दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गया। आलोक आज भी उस फार्म हाउस में रहता है, लेकिन अब वह प्रकृति और रिश्तों की कीमत को अच्छे से समझता है।